सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर विकास। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस जीएनपी दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, सो लेट अस सी। India's GDP is, let's just say, 300 lakh crore. But what if some of that money was earned by foreign companies? हो सकता है कि भाई इंडिया की जीडीपी में कुछ परसेंटेज फॉरेन कंपनीज का भी हो, विच इज ट्रू। एंड व्हाट अबाउट इंडियंस हु आर अर्निंग अब्रॉड, और वो इंडियंस जो कि बाहर से पैसा कमा के इंडिया में भेज रहे हैं एज अ रेमिटेंस, उनका क्या क्या उसको हम जीडीपी में काउंट करते हैं? तो चलिए देखते हैं जीडीपी के बारे में। जैसे कि आप लोग को पता ही है, That is the total value of all final goods and services produced within the India's borders. इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। जिस भी लोकेशन को हम इंडिया की बॉर्डर कंसिडर करेंगे, चाहे वो इंडिया की बाउंड्री लाइन हो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, या फिर कॉन्सुलेट्स हो, या फिर आपके जितने भी एम्बेसीज होती हैं, या और भी जगह जिसको हम इंडिया की बॉर्डर कंसिडर करते हैं, उसका जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू आएगी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, मनी रिलेटेड वैल्यू, दैट इज व्हाट वी कॉल एज जीडीपी। ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ हु प्रोड्यूसेस इट, चाहे वो इंडियन प्रोड्यूस करे चाहे फॉरेनर प्रोड्यूस करे, एज लॉन्ग एज इट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर काउंट करते हैं। बट व्हाट अबाउट द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर वी काउंट द टोटल इनकम अर्न्ड बाय इंडियंस वेदर इन इंडिया और अब्रोड। तो यहां पर बात ना फॉरेनर्स की नहीं आएगी, यहां पर बात हम सिर्फ करते हैं इंडियंस की। चाहे वो इंडिया में रहने वाले प्रकाश भाई कमा रहे हो, चाहे वो लेट्स जैसे यूएस में रहने वाले मनु भाई कमा रहे हो, ठीक है, तो वो इंडियन होने चाहिए एज लॉन्ग एज वो कहीं भी रहें। उनकी जो टोटल इनकम होगी दैट इज व्हाट कम्स अंडर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो जैसे अगर यूएस में कोई रह रहा है तो एज अ रेमिटेंस इंडिया में पैसे भेजता है अपनी फैमिली को, सो दैट इज कम्स अंडर दिस ब्रॉडर टर्म। ओके, और इंडिया की इनकम तो है ही। तो जीडीपी क्या हो गया? एक तरह की टेरिटोरियल एंटिटी है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन विद इन इंडिया देखते हैं, और जीएनपी एक तरह की नेशनल एंटिटी है जिसके अंदर हम इनकम ऑफ इंडियन नेशनल्स देखते हैं, चाहे वो बाहर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर एक जापानीज कंपनी इंडिया में अर्न करती है तो वो जीडीपी में तो जाएगी लेकिन जीएनपी में नहीं जाएगी। और उसी प्रकार अगर कोई इंडियन डॉक्टर यूएस में अर्न करता है तो उसको जीएनपी में तो काउंट करो, लेकिन आप उसको जीडीपी में काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंडिया की टेरिटरी के बाहर है। सो एक बेसिक सा फॉर्मूला यहां पे समझ लेते हैं कि जीएनपी और कुछ नहीं है। अगर हम जीडीपी के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दें जीडीपी के अंदर, तो इसका मतलब क्या? जीडीपी के अंदर हम इंडिया की टेरिटरी में चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, उसके द्वारा जो मॉनेटरी वैल्यू आ रही है उसको हम काउंट करते हैं। तो अगर मैं इसमें से फॉरेनर का माइनस कर दूं और इंडियन का प्लस कर दूं तो आ जाएगा ना मेरे पास जीएनपी। तो जीएनपी और कुछ नहीं होता, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है, जिसके अंदर हम इंडिया का पैसा जो इंडियन कमा रहे हैं बाहर, इंडियन जो अब्रॉड में कमा रहे हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं फॉरेनर जो इंडिया में कमा रहा है पैसा। ठीक है ना, सो इनकम अर्नड बाय इंडियंस अब्रॉड माइनस इनकम अर्नड बाय फॉरेनर्स इन इंडिया, दैट इज व्हाट द जीएनपी इज। तो वर्किंग एग्जांपल बहुत ही सिंपल है। 300 लाख करोड़ इंडिया की जीडीपी है, और मान लीजिए कि इसके बाद इंडियंस जो बाहर पैसा कमा रहे हैं वो 10 लाख करोड़ है, और फॉरेनर्स का जो इंडिया में पैसा है, यानी कि इंडिया में जो फॉरेनर्स कमा रहे हैं दैट इज 5 लाख करोड़। तो हम क्या करते हैं, हम इस 10 को ऐड कर देंगे जीएनपी निकालने के लिए, क्योंकि ये इंडियंस की कमाई है, ठीक है ना, इन द अब्रॉड, और ये फॉरेनर्स की कमाई है इन इंडिया, जिसको माइनस कर देंगे, एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ जीएनपी दैट इज 305 लाख करोड़। ठीक है ना, तो जीडीपी इज विद इन इंडिया एंड जीएनपी इज व्हाट इंडिया अर्न्स नो मैटर वेयर। So that is all in this video. Thank you so much for being there. Keep watching and subscribe to the channel. Thank you so much. Bye bye.